हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है ना, वो सबसे बड़ी समस्या है कि विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि नहीं है। दे हैव नो इंटरेस्ट इन रीड और स्टडी। ना उनको पढ़ने में रुचि है, ना अध्ययन करने में रुचि है। तो होता क्या है, वो हाई स्कूल तक सही से नहीं पढ़ता है, इंटर तक सही से नहीं पढ़ता है, तो घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं। अब फिर 2-3 साल बाद घर वाले उससे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। पैसे की डिमांड क्यों भाई, सही से पढ़े हो नहीं, अब 18-20 साल के हो गए हो, घर वाले तुमको कब तक खिलाएंगे। तो घर वाले जब पैसे की डिमांड करने लगते हैं तो वो हो जाता है परेशान। अब चूंकि उसके पास खुद के लिए तो पैसे है नहीं, अब वो घर वालों को पैसे कहां से दे। तो भैया आपको इन स्थितियों से गुजरना ना पड़े, इसलिए आप सही से अध्ययन करें तो घर वाले भी आपका साथ देंगे। और जब अध्ययन करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप ऊंचाइयों को छुएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपको अमेजिंग और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं इंग्लिश में। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें। जो हिंदी में आप कहावतें बोलते हैं ना, उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इंग्लिश में वो देखो, जो कोई तो कहावतें होती हैं जो इंग्लिश में मैच करती हैं, लेकिन कोई कोई कहावतें इंग्लिश में बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। हिंदी कुछ अलग होती है और अंग्रेजी कुछ बिल्कुल अलग होती है। देखिएगा, देखिए प्रोवर्ब, देखिए ये 3 प्रकार की होती हैं। जो मुहावते, कहावतें या लोकोक्तियां होती है, 3 प्रकार की होती हैं। 3 श्रेणी में इनको बांटा गया है। एक तो होता है कहावत, दूसरा होता है मुहावरा, और तीसरा होता है लोकोक्ति। और तीनों में अलग अलग अंतर है। हालांकि आज टाइम नहीं है कि मैं आपको इनमें अंतर समझा सकूं। मैं आपको अंतर समझा सकता हूं, आप मुझसे अलग से पूछेंगे तो मैं आपको अंतर बता दूंगा, लेकिन इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिएगा कौन कौन सा होता है। तो देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, आप भले तो जग भला। बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आप भले तो जग भला, है ना। आप भले तो जग भला, यानी कि आप अगर अच्छे हैं तो आपके लिए संसार अच्छा है। आप अच्छे हैं तो आपके लिए संसार अच्छा है। तो गुड माइंड गुड फाइंड, अगर आपका मस्तिष्क अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपके लिए संसार भी अच्छा है। तो आप भले तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड, समझे ना। आपका माइंड अच्छा है तो आपको फाइंड भी अच्छा होगा। आगे देखिए, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। नहीं कहते यार अरे आखिरी में मजा खराब हो गया, तो आखिरी में अगर मजा खराब हो गया तो समझो भैया पूरा मजा ही खराब हो गया। मतलब वो काम करने का कोई औचित्य नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अंत भला तो सब भला, तो हमेशा मतलब उम्मीद कीजिएगा कि अपना जो काम कीजिएगा उसका अंत अच्छा होना चाहिए। तो अंत भला तो सब भला, तो इसका होता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल वही अच्छा होता है जो अच्छे पे खत्म होता है, समझे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगले आगे देखिएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे, अधजल गगरी, जिसके अंदर कम ज्ञान होता है वो अधिक लपकता है ना, टपर 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 टपर। मालूम नहीं है सही से, लेकिन ना अगर कोई बात छिड़ गई टपर से बोल पड़ेगा। तो इसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्पटी विसल साउंड्स मच। एम्पटी विसल साउंड्स मच। एम्पटी विसल होता है खाली बर्तन, साउंड्स माने आवाज करता है, मच माने अधिक। यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए या खाली बर्तन अधिक आवाज करता है, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। यानी कि जो अर्थ ज्ञानी होता है वो अधिक बोलता है, ठीक। अधजल गगरी छलकत जाए तो एम्पटी विसल साउंड्स मच। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका तो आपको मतलब भी नहीं पता होगा ना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम मतलब वेरी फ्यू। और इसको बोलते हैं ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि जैसे समुद्र में एक बूंद, वैसे ही ऊंट के मुंह में एक जीरा। क्योंकि ऊंट जो है ना झाड़ियां खाता है, तो झाड़ियां अगर वो खाता है तो उसके मुंह में अगर एक जीरे का दाना डाल दिया जाए तो वो ना के बराबर है। जैसे समुद्र में एक बूंद डाल दी जाए तो वो ना के बराबर है। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए ड्रॉप इन द ओशियन या वेरी फ्यू। इसका मतलब होता है वेरी फ्यू। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, होती हैं अंग्रेजी में, हिंदी कुछ और होती है, अंग्रेजी कुछ और होती है। 4 मैं आपको बता चुका हूं, 4 मैं आपको और बता रहा हूं। आगे देखिएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या होता है, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा होता है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो ऊंची दुकान फीका पकवान का होता है ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट। यानी कि तारीफ तो बहुत सुनी आपकी दुकान की, अच्छा पकाते हैं, बहुत अच्छे पकवान मिलते हैं, लेकिन
स्मॉल रोस्ट, स्मॉल रोस्ट का मतलब है कि भैया मजा नहीं आया, है ना। तो ऊंची दुकान, फीका पकवान, ग्रेट बोस्ट, स्मॉल रोस्ट। ओके, आगे देखिए, एक पंथ दो काज। बहुत अच्छे से सुने होगे ना कहावत, एक पंथ दो काज। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा? इसका इंग्लिश में होगा टू किल टू बर्ड्स, यानी कि दो पंछी मारना विद वन स्टोन, एक ही पत्थर से, एक ही पत्थर से दो पंछी मारना। तो एक पंथ दो काज हो गया भैया, समझे ना। एक पंथ दो काज हो गया, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, या वन एरो भी लगा सकते हो, स्टोन की जगह पे अपन एरो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन या वन एरो। ओके, आगे देखिएगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। होता है ना भैया, झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता है ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती का मतलब होता है झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता, या प्रेम एक पक्ष से नहीं होता। प्रेम तो एक पक्ष से हो जाता है, झगड़ा की बात कर रहे हैं, प्रेम तो हो जाता है, प्रेम की बात नहीं कर रहे, झगड़े की बात कर रहे हैं। तो झगड़ा भैया एक पक्ष से नहीं होता, झगड़ा दो पक्ष से होता है, यानी कि झगड़े में कम से कम दो लोग होने चाहिए तभी झगड़ा होगा, वरना झगड़ा नहीं होगा। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इट टैक्स टू, इट टैक्स टू, यानी कि दो लोग तो चाहिए ही चाहिए टू मेक ए क्वेरल, झगड़ा करने के लिए। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा करना। इट टैक्स टू, यानी कि दो लोग चाहिए झगड़ा करने के लिए, समझे ना। आगे देखिएगा, लास्ट है, गरजने वाले बरसते नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं। अब गरजने वाले बरसते नहीं, इसका क्या होता है? इसका होता है भौंकने वाले काटते नहीं, यानी कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका क्या होता है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको बहुत अधिक अच्छे से इंग्लिश समझ में आई होगी। तो कहावतों को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं आप ये भी सीखिए, समझ में आया ना स्टूडेंट्स। और जब आप सीखते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब सफलता आपके चरणों में होगी, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी, सफलता आपके कदमों में होगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड कैरी ऑन डूइंग योर बेस्ट।